हाँ तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ आने वाले 20-25 दिन में क्या होने जा रहा है, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में चर्चा होगी। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल वो भी आजकल काफी चर्चाओं में है। समय का उल्टा गिनती उनके लिए शुरू हो गया है। समय अच्छा नहीं है उनके लिए, बहुत सारे मामलों में, कुछ मामलों में समय बेहतरीन भी है। जन्म कुंडली क्या कहती है उनकी, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं देवी और सज्जनों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुंडली के बारे में पिछली बार जो हमने भविष्यवाणी की थी केजरीवाल जी के बारे में, आप सब ने उसको बहुत प्यार दिया और आप सबका प्यार इतना रहा कि हमने जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हुई। अब इस बार फिर नई भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, क्योंकि किसी भी नेता का जीवन जो है, कुछ पर्सनल चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाहरी दुनिया में सब कुछ खुला पन्ना की तरह होता है। हर कोई देख करके ये समझ सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है कि आखिर मैंने जो बातें बताई है वो घटनाएं उनके साथ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। देवी और सज्जनों, अरविंद केजरीवाल की जो जन्म तारीख है मेरे पास में वो है 16 अगस्त 1968, 7:30 सुबह में भिवानी हरियाणा का उनका जन्म है। देवी और सज्जनों, इनकी कुंडली जो बनती है वो बनती है सिंह लग्न की कुंडली, बहुत बेहतरीन और हाई क्वालिटी की है। मस्तक पर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, 17 डिग्री पर में बुध विराजमान है, 8 डिग्री पर में बुद्धि और शुक्र विराजमान है 15 डिग्री पर में। यानी कि इनको तो ज्ञान, सुख, बुद्धि सब कुछ माथे पे विराजमान है। कैसे नहीं मिलेगा इनको, ऐसे नहीं तो ऐसे, वैसे नहीं तो ऐसे, कैसे भी करके तो उनको मिलना ही था और वो मिला। राजयोग तो कुंडली में बना हुआ है, कैसे नहीं मिलेगा, मिलना पड़ेगा। कुंडली के जो है सो द्वितीय भाव में तीसरे, चौथे, पंचम, छठे, सप्तम, अष्टम भाव में राहु है, द्वितीय भाव में केतु है, नवम भाव में शनि नीच का बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ युति बना करके विष योग भी बना रहा है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि कुंडली के 12वें भाव में सूर्य और मंगल की युति है। मंगल नीच का कुंडली के 12वें भाव में कर्क राशि में 13 डिग्री पे बैठा हुआ है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी जो मैं करने जा रहा हूँ वो आप अनुभव करेंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कितना प्रतिशत सही होता है। और आप सब मुझे 20 दिन बाद बताएंगे कि गुरुदेव आपने जो बताया वो तो 100% सही हो गई। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर में वो इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि वो हमारे वीडियो को देखते हैं, मैं इस बात को जानता हूँ। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, किरो हाल है, कहना चाहिए यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, क्या बोना छो, मनक्कम, खम्बा गनियों को केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, इस समय में अरविंद केजरीवाल के ऊपर में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर में गुरु की महादशा चल रही है। गुरु के महादशा में ही वो मुख्यमंत्री बने हैं और गुरु के महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है, जिसका वेटिंग पीरियड जो है, अंतिम समय जो है सो 29 मार्च 2024 तक है। यानी कि ये जो हमारी भविष्यवाणी है ये सिर्फ मार्च महीने के अंतिम तारीख 29-30 तारीख तक है। समय में अगर कुछ ऊपर नीचे हो सकता है तो हो सकता है 1-2 दिन की कहानी इधर उधर हो जाए, लेकिन ये कहानी मैं बता रहा हूं 29 मार्च 2024 तक की। देवी और सज्जनों, गुरु के महादशा में राहु की अंतरदशा अंतिम चरण में है और राहु कुंडली के अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में राहु के बैठने के कारण अरविंद केजरीवाल के हर काम में रुकावट और बाधा का प्रबल योग बनता जा रहा है। इस समय में बड़े गौर से सुनना, अगर आप केजरीवाल जी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको इस समय में प्रबल बाधा का योग है। जिस काम को भी आप करने की कोशिश करोगे 29 मार्च तक उस काम में 100 प्रकार की रुकावटें आएंगी। इतनी आसानी से कोई भी काम आपका सफल नहीं होने वाला है। आप ये देखेंगे कि इस समय में आपको कुछ जान का खतरा भी महसूस होगा। इस समय में आपको हो सकता है तो कहीं से कुछ धमकियां भी मिल सकती हैं, अथवा कहीं पर कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट की स्थिति भी सामने आ सकती है। इसके कारण से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, सावधान रहें। अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है तो मुख्यमंत्री साहब आपके ऊपर में एलिगेशन लगने का योग है। आपको एलिगेशन लगेगा, अपयश कलंक के भागी बनेंगे आप इस समय में। अष्टम भाव में राहु आपके लिए केस, मुकदमा, जेल यात्रा का भी योग बना रहा है। राहु आपको
थोड़ा सा अगर आपने संभल करके रहने की कोशिश नहीं की तो 29 मार्च 2024 तक आप जेल की यात्रा भी कर सकते हैं, आप जेल भी जा सकते हैं। जेल भेजने के लिए आपके विरोधी आप पर में हर तरफ से कार्रवाई कर सकते हैं, हर तरफ से आपको परेशान करने की कोशिश जो है सो कर सकते हैं केजरीवाल साहब। केजरीवाल साहब एक बात और बता दूं मैं आपको कि अष्टम भाव में ये राहु बैठा हुआ है 29 मार्च 2024 तक। इस समय में आप अनुभव कर रहे होंगे अचानक से बना बनाया खेल आपका बिगड़ जा रहा होगा, अचानक से जो है सो होते होते चीजें रुक जाती होंगी। 100 तरह से आप प्रयास करते होंगे, हजारों तरह से प्रयास करते होंगे, काम को कैसे समेटूं, कैसे सही करूं, रैंडम कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई, काम बिगड़ गया। इसलिए आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। हेल्थ का कुछ विशेष ध्यान रखें क्योंकि हेल्थ वाइज इशू का भी आपको योग 29 मार्च 2024 तक है। राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पर में पड़ रही है केजरीवाल साहब, जिसके कारण से इस समय में आपको खर्चा अधिक का योग बन रहा है, आपके पॉकेट से पैसा निकलता चला जाएगा, धन के नुकसान का भी योग बन रहा है, आपकी पार्टी का इमेज भी खराब हो सकता है। इस समय में आपको हेल्थ वाइज इशू भी आएगी, कुछ खर्चा आपका हॉस्पिटल में भी जाएगा, तबीयत खराब होगा, भले ही आप सरकार हैं, आपका पैसा ना लगे, लेकिन आप एक ईमानदार नेता हैं, आप एक अच्छे नेता हैं, इसीलिए आप हो सकता है तो अपने पॉकेट से पैसा दे सकते हैं क्योंकि अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट है, आपका पैसा लगे ना लगे, लेकिन हॉस्पिटल में जाने का, दवाई लेने का आपको जो है सो ये परेशानी उठाना पड़ सकता है। हो सकता है इस समय में आपका दौरा विदेश का भी हो सकता है, दिल्ली से बाहर का दौरा हो अथवा हिंदुस्तान से बाहर का भी दौरा हो सकता है। आंख से संबंधित समस्या 29 मार्च तक आपको कुछ ज्यादा परेशान कर सकती है। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पे है केजरीवाल साहब, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति के भयंकर नुकसान का योग बन रहा है इस समय में आपके लिए। कुछ बड़ा ही, कुछ ज्यादा ही नुकसान हो सकता है। परिवार में भी अनुभव करेंगे कि इस महीने में 29 मार्च तक टेंशन, तनाव की स्थिति चलेगी। आपके वाणी बार बार फिसल जाएंगे, मुख से ऐसी ऐसी बातें निकल जाएंगी जो आपके और आपके पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बार बार आपके वाणी के कारण आपके पार्टी के लोग, आपके घर के लोग आपसे परेशान हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग, क्योंकि आप गलत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं इस समय में जो आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, आपके परिवार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। दूसरे भाव पर दृष्टि है जो ये दर्शाता है कि आपको बार बार झूठ बोलना पड़ सकता है। आप बार बार न चाहते हुए भी राहु के कारण झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे। इस समय में कुछ दान पुण्य करने का भी अवसर आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगा, और कोई अगर मित्र है, फ्रेंड सर्कल में लोग हैं तो उनके साथ कुछ टेंशन तनाव की स्थिति भी आपके लिए सामने इस समय में आ सकती है 29 मार्च 2024 तक। नवम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पे बन रही है, जिसके कारण से इस समय में आपको बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सुख की साधन है, चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपको इस शरीर पर में सुख का भोग नहीं होगा 29 मार्च 2024 तक। ये समय आपके लिए विपरीत है। आपके लिए इस समय माता जी का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा विपरीत हो सकता है, माता को हेल्थ वाइज इशू भी हो सकती है। किसी बात को लेकर के मां से भी अनबन की स्थिति सामने आ सकती है। आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग जो है आपके ऊपर में एलिगेशन लग सकता है, आपके ऊपर में परेशानी आ सकती है, आप फंस सकते हैं। इस मामले में आप थोड़े से ज्यादा इस समय में परेशान हो सकते हैं। थोड़ा सा सावधान रहें क्योंकि छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती है। ये 29 मार्च 2024 तक का निगेटिव फल है जो हमने आपको बताया है। खास करके केस मुकदमा से ज्यादा बच के रहने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन के संबंध को खराब ना होने दें, नहीं तो पति पत्नी के संबंध को ये राहु आपके लिए खराब करने का प्रयास करेगा। खास करके आपके बोली के कारण, आपके वचन के कारण, आप क्या बोलते हैं इस पर भी सब कुछ डिपेंड करेगा। केजरीवाल साहब, एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है और गुरु आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आपके मस्तक पे बैठा हुआ है, ज्ञान आपके मस्तक पे, देव गुरु आपके मस्तक पे विराजमान है, और देव गुरु का आपके मस्तक पर विराजमान होना यह दर्शाता है कि शारीरिक तौर पर में ये आपको फिर भी बचाने का प्रयास करेगा, मजबूत करेगा। रंग रूप आपका इसमें बहुत बढ़िया दिखेगा। आप में विनम्रता, कितनी भी बड़े पद पे आप चले गए हो लेकिन विनम्रता आपकी बनी ही रहेगी। शील, स्वभाव, चरित्र भी आपका इस समय में बढ़िया रहेगा। गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में है। आपके लिए बता दूं कि संतान का सुख मिलेगा, संतान को परफॉर्मेंस में वृद्धि होगी, संतान का प्रोग्रेस इस समय में आपको देखने को मिलेगा, और
आपको मैं ये भी बता दूं कि पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी से अगर बार बार परेशान हो रहे हैं तो इस समय में कुछ राहत आपको मिल सकती है। अचानक से कुछ धन के लाभ का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। कहीं नई जगह पर में अफेयर शुरू करने का प्रयास ना करें, नहीं तो आपकी मानहानि हो सकती है, आपको अपयश कलंक का भागी बनना पड़ सकता है। गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है। राहु के कारण जो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग बन रहा था, गुरु के कारण उसमें राहत देखने को मिलेगा। परेशानी होगी, नोक झोंक होगी, वाद विवाद भी होगा, लेकिन फिर भी गुरु उसको मैनेज करने का प्रयास करेगा। आप जिस काम को डेली रूटीन में कर रहे हैं उसमें और वृद्धि और इजाफा और बढ़िया देखने को मिलेगा। नवम दृष्टि नवम भाव पे पड़ रहा है। आपके भाग्य का भी आपको साथ मिल रहा है, इसके कारण से जेल यात्रा से आप बच जाएंगे। आपको जेल जाने के लिए जो राहु योग बना रहा है, केस मुकदमा में खूब फंसाने के लिए जो योग बना रहा है, गुरु आपको उससे बचाने का प्रयास करेगा और बहुत हद तक है कि बचा लेगा आपको 29 मार्च तक। 29 मार्च तक आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें भाग्य का खूब साथ मिलेगा। कुछ धर्म के पालन करने का भी समय है। अभी अभी आप राम मंदिर से होकर के आए हो तो कुछ धर्म का भी पालन करोगे। तीर्थ यात्रा वगैरह करने का भी योग है। आपको इस समय में संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य सबके आशीर्वाद मिलने का भी योग है। तो गुरु आपके लिए बहुत बढ़िया है। राहु की इतनी जो विपरीत स्थिति मैं बता रहा हूं वो गुरु ही है जो आपको बचाने का प्रयास कर रहा है और आपको वो बचा रहा है। केजरीवाल साहब, एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस समय में ज़्यादा सुरक्षा चाहते हैं तो आप दैनिक तौर पर में संभव हो तो ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 5 माला जाप और ओम कें केतवे नमः मंत्र का 5 माला जाप करें। और गुरु के लिए आपको कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता है ही नहीं। एक बार आप 29 मार्च 2024 के बाद फिर से संपर्क करेंगे। मैं आपको सही और एक्यूरेट जानकारी फिर से देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि 29 मार्च 2024 के बाद आपका समय बदल रहा है। तो मैं आपको और भी बहुत कुछ बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।